हेलो फ्रेंड्स, 29 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स के साथ आप सभी का स्वागत है कौटिल्य क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ जो करंट अफेयर्स का सेशन लाया जा रहा है वो जेपीएससी को ध्यान में रखते हुए लाया जा रहा है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि झारखंड में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए ये सेशन जो करंट अफेयर्स का है बराबर मात्रा में हर किसी के लिए यूजफुल होने वाला है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन में हम लोग देखते हैं कि हमारे सामने टॉपिक क्या क्या है जिसे हम आज देखेंगे या पढ़ेंगे। उसके बारे में हम पहले जान लेते हैं, एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि आज हम किन किन टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। उनमें पहला टॉपिक जो है वो है हमारा रुद्र ब्रिगेड और भैरव कमांडो बटालियन से संबंधित। दूसरा है पैठनी साड़ी से संबंधित। तीसरा है फीडे महिला विश्व कप जो हो रहा था, इसमें हम देखेंगे विजेता और उपविजेता कौन हुए हैं। चौथा है निसार नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार से संबंधित अपडेट क्या है ये हम लोग देखेंगे। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है थाईलैंड और कंबोडिया, जो कि हम लोग जानते हैं थाईलैंड और कंबोडिया फिलहाल युद्ध में उलझ गए थे, तो देखेंगे उस पर क्या अपडेट है। नेक्स्ट जो है वो वुल्फ स्पाइडर से संबंधित है, ये इन्वायरमेंट से संबंधित एक न्यूज है, हम लोग इसके बारे में भी देखेंगे। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय स्मृति स्तूप के बारे में देखेंगे कि इसका निर्माण कहाँ पे हुआ है। उसके बाद कुछ वन लाइनर्स हैं जिसमें इंडिया इंटरनेशनल और झारखंड से संबंधित वन लाइनर्स को शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारे सामने हमारा न्यूज है, लेकिन उसके बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। पहला न्यूज हम देखते हैं वो है रुद्र ब्रिगेड और भैरव कमांडो बटालियन से संबंधित। भारत की जो सेना है, भारतीय थल सेना है, वो अपने वो क्या कर रही है कि रुद्र ब्रिगेड और भैरव कमांडो बटालियन को तैनात कर रही है सीमा पर। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान और चीन का जो छद्म नीति है, जिससे हम आतंकवाद कह सकते हैं या घुसपैठ को जो बढ़ावा देते हैं ये दोनों ही देश, उनसे बचने के लिए भारतीय थल सेना क्या कर रही है, सीमा पर जो सुरक्षा है उसके इंतजाम को ज्यादा से ज्यादा पुख्ता बनाने के लिए रुद्र ब्रिगेड और भैरव कमांडो बटालियन को तैनात कर रही है। ध्यान रखेंगे, अगर आपसे ब्रिगेड का नाम पूछता है तो ब्रिगेड का नाम है रुद्र, और अगर आपसे कमांडो बटालियन का नाम पूछता है तो उसका आंसर हो जाएगा भैरव। इस पॉइंट को याद रखेंगे, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है जेपीएससी या फिर झारखंड के किसी भी एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, हमारे सामने दूसरा न्यूज जो है वो है पैठनी साड़ी। पैठनी साड़ी से संबंधित न्यूज है, आप यहाँ फिगर में देख पा रहे होंगे पैठनी साड़ी को। पैठनी साड़ी के किनारों पर इस तरीके की आकृति की जाती है जिसमें कुछ पशु पक्षी, कमल या फूल, कोई दूसरे फूल भी बना दिए जाते हैं। ये पैठनी साड़ी जो है ये महाराष्ट्र से संबंधित है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। पैठनी साड़ी कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है। और इस पैठनी साड़ी को महाराष्ट्र का महावस्त्र भी कहा जाता है, इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे। आपके सामने चार वस्त्रों के नाम दे देगा, चार परिधानों के नाम दे देगा महाराष्ट्र से संबंधित, और फिर आपसे पूछ लेगा निम्नलिखित में से किसे महाराष्ट्र का महावस्त्र भी कहा जाता है, तो उसका सही आंसर होना चाहिए पैठनी साड़ी, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। छठी शताब्दी से ही पैठनी साड़ी का निर्माण किया जा रहा है महाराष्ट्र में, और इसकी शिल्पकारी, इसके कला के कारण वर्ष 2010 में पैठनी साड़ी को क्या किया गया? जीआई टैग प्रदान किया गया। कल हमने अपने सेशन में देखा था कि कोल्हापुरी चप्पल को वर्ष 2019 में क्या किया गया था? जीआई टैग प्रदान किया गया था। और पैठनी साड़ी को जीआई टैग कब प्रदान किया गया था? तो वो प्रदान किया गया था वर्ष 2010 में। इन सभी फैक्ट्स को याद रखेंगे, कंटिन्यू न्यूज में है तो हो सकता है कि आपसे यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। नेक्स्ट जो टॉपिक है ये है फीडे महिला विश्व कप से संबंधित। फीडे महिला विश्व कप का कहां पर आयोजन हुआ था? तो सबसे पहले आयोजन स्थल के रूप में नाम याद रखेंगे जॉर्जिया का। आयोजन स्थल के रूप में नाम किसका याद रखना है? जॉर्जिया का। फीडे महिला विश्व कप का जो फाइनल है ये दोनों भारतीय के बीच में ही खेला गया है, और उनमें से एक है दिव्या देशमुख और दूसरी है कोनेरू हम्पी। दूसरी कौन है? कोनेरू हम्पी। इस फाइनल मैच में क्या होता है कि दिव्या देशमुख जो है वो जीत जाती हैं कोनेरू हम्पी को हराकर। तो दिव्या देशमुख जीत जाती हैं, तो जीतने के लिए इन्हें 43 लाख की पुरस्कार राशि दी जाती है, और कोनेरू हम्पी को 31 लाख की पुरस्कार धनराशि दी जाती है। आप ये याद रखेंगे। आप फिगर में देख पा रहे होंगे कि राइट हैंड साइड में जो बैठी हैं ये कोनेरू हम्पी हैं, और जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो दिव्या देशमुख हैं।
कोनेरू हम्पी भारत की सबसे पहली महिला ग्रैंड मास्टर थी, इस बात को आप याद रखेंगे। और अभी दिव्या देशमुख के बारे में हम लोग आगे न्यूज देखते हैं, आगे टॉप पॉइंट देखते हैं क्या क्या और ज्यादा पॉइंट इनके बारे में बताया गया है। दिव्या देशमुख जो है वे नागपुर की रहने वाली हैं, महाराष्ट्र की। तो सबसे पहले आपसे स्टेट का नाम पूछा जा सकता है, तो उनका नाम क्या हो जाएगा? नागपुर, महाराष्ट्र। और ये जो है दिव्या देशमुख फीडे महिला विश्व कप को जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। दिव्या देशमुख फीडे महिला विश्व कप को जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। और साथ ही साथ इस जीत के साथ वे भारत की चौथी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। क्या चौथी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं दिव्या देशमुख? इनके पहले 3 ग्रैंड मास्टर भारत में थी। 3 महिला ग्रैंड मास्टर जो भारत में थी वो कौन कौन है? वो है कोनेरू हम्पी, हरिका द्रोणावल्ली और आर वैशाली। कोनेरू हम्पी के बारे में याद रखेंगे कि ये भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर हैं, ठीक है। और दिव्या देशमुख के बारे में अगर पूरे ओवरऑल इंडिया में पूछा जाए तो वो 88वीं ग्रैंड मास्टर बनी है, और सिर्फ महिला में पूछा जाए तो वो चौथी ग्रैंड मास्टर बनी है। यही दिव्या देशमुख है, आप इनके फोटो में देख पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास एक न्यूज है जो कि निसार से संबंधित है। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार जो है इसे 30 जुलाई को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से क्या किया जाएगा? प्रक्षेपित किया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, बहुत बार क्या होता है कि आपसे प्रक्षेपण स्थल के बारे में पूछ लिया जाता है, तो वो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, जो कि कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसे किस लॉन्चिंग रॉकेट की मदद से लॉन्च किया जाएगा? तो वो है GSLV S16 के की सहायता से इसे क्या किया जाएगा? लॉन्च किया जाएगा। GSLV का पूर्ण रूप क्या है? जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, ठीक है। इससे निसार उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से, जो कि कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। निसार उपग्रह का वजन कितना है? हालांकि ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है, फिर भी याद रख लीजिए 2392 केजी इसका वजन है। अब देखिए निसार उपग्रह जो है इसमें 2 बैंड इस्तेमाल हुए हैं, एक है एल बैंड और दूसरा है एस बैंड। एल बैंड जो है इसका निर्माण किया गया है नासा के द्वारा, और एस बैंड जो है इसका निर्माण किया गया है इसरो के द्वारा। निसार एक ऐसा उपग्रह होने वाला है कि ये किसी भी मौसम में 24 घंटे पृथ्वी की निगरानी करने में सक्षम है। किसी भी मौसम में ये निगरानी को कर सकता है, ठीक है। तो निसार से संबंधित ये जो अपडेट है आप इसे याद रखेंगे। यहां मैं आपको बता दूं कि इसरो के अगर अध्यक्ष के बारे में आपसे पूछ ले या इसरो के प्रमुख के बारे में पूछ ले तो वो कौन हो जाएंगे? वी नारायणन। वी नारायणन जो है ये इसके अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों कौटिल्य क्लासेस जो है ये आपके लिए लेके आया है 14वीं जेपीएससी से संबंधित करेंट अफेयर्स और जीएस पेपर का मिनी टेस्ट। करेंट अफेयर्स का टेस्ट आपको वीक में एक बार मिलेगा, और मिनी टेस्ट जो है किसी भी जीएस पेपर से संबंधित वो हर वीक में आपको 3 मिलेगा। मिनी टेस्ट का मतलब है कि यहाँ 30 से 40 क्वेश्चन का एक टेस्ट रहने वाला है। एवरी वीक आपको 4 टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें से 3 होगा जीएस का और 1 होगा करेंट अफेयर्स से संबंधित टेस्ट। तो दोस्तों अगर आप इस करेंट अफेयर्स और जीएस की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अगर आप इस टेस्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका फीस है मात्र 49 रुपए। और आपको अगर ज्वाइन करना है ये, तो आप हमारे नंबर 9162219895 पर व्हाट्सएप पे जाएं और हमें जेपीएससी टेस्ट लिख के मैसेज करें। साथ ही साथ अपना नाम और सिटी बताएं, फी पेड करें, और फिर आप हमारे टेस्ट का लाभ उठा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है थाईलैंड और कंबोडिया से संबंधित। थाईलैंड और कंबोडिया हाल ही में युद्ध में उलझ गए थे, उस पे एक नया अपडेट आता है सामने की जो मलेशिया है उसकी मध्यस्थता के कारण अब दोनों देश संघर्ष विराम पे सहमत हुए हैं। तो देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में संघर्षरत थाईलैंड और कंबोडिया किस देश की मध्यस्थता से संघर्ष विराम पर सहमत हुए हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मलेशिया, ठीक है। अभी ट्रंप जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में वॉर रुकवाने को लेके बहुत ज्यादा क्रेडिट ले रहे हैं, तो हो सकता है कि ऑप्शन में ट्रंप का नाम डाल के आपको भरमाने का कोशिश किया जाए। आपको ध्यान रखना है, सतर्क रहना है। तो थाईलैंड और कंबोडिया जो है संघर्ष विराम पे सहमत हुए हैं किस देश की मध्यस्थता के कारण? मलेशिया की मध्यस्थता के कारण। बहुत बार ऐसा होता है कि शहर का नाम पूछ लिया जाता है कि जो संघर्ष विराम पर सहमति बनी है वो किस
शहर में बनी है, तो उस शहर का नाम है पुत्रजया। और पुत्रजया कहाँ पर है? मलेशिया का एक शहर है। मलेशिया का एक शहर है पुत्रजया। बीपीएससी में ऐसा हुआ है कि लगातार 2 बार सीधे सीधे शहर का नाम पूछ लिया गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि शिंजो आबे को किस शहर में गोली मारी गई, और दूसरा पूछा था कि जो ट्रंप पे गोली चली है वो किस शहर में चली है। तो हो सकता है कि जेपीएससी में भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आप शहर का नाम याद रखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हमारे पास तीन देशों के नाम आए हैं, और तीनों देशों से संबंधित प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी हैं, हम उनका एक बार नाम देख लेते हैं। तो मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन है? अनवर इब्राहिम। इनका नाम आप जरूर याद रखिए, अनवर इब्राहिम, जो कि अभी क्या किए हैं? मध्यस्थता करवाए हैं थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में। तो ये मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं अनवर इब्राहिम। दूसरे हैं कंबोडिया के प्रधानमंत्री। कंबोडिया के प्रधानमंत्री कौन है? हुन मानेट। कंबोडिया के प्रधानमंत्री कौन है? हुन मानेट। और थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री फिलहाल कौन है? तो वो है फुकथम वोचायाचाई। फुकथम वोचायाचाई कार्यवाहक प्रधानमंत्री क्यों है? क्योंकि जब ये संघर्ष शुरू हुआ था थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में, उस समय वहां की जो पीएम थी सिनवात्रा, उनका कुछ ऐसा बातचीत लीक हुआ था जिसके कारण वहां के प्रशासन ने उन्हें पद से हटा दिया है। ध्यान देंगे कि यहाँ जो बीच में खड़े हैं इस फोटो में, ये है मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम। जो लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, ये हैं कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मानेट, और जो राइट हैंड साइड पे हैं, ये हैं थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री फुकथम वोचायाचाई। आगे बढ़ते हैं, और हमारे पास अपना नेक्स्ट टॉपिक है, वो है वुल्फ स्पाइडर से संबंधित। वुल्फ स्पाइडर क्या है? स्पाइडर की एक प्रजाति है, जैसा कि इसके नाम से ही लग रहा है। और इसकी कहां पर खोज की गई है? तो वो किया गया है पश्चिम बंगाल में। कहां पर इसे पाया गया है, इसकी नई प्रजाति को? तो पश्चिम बंगाल में पाया गया है। और इसका नाम क्या रखा गया है? पिराटूला एक्यूमिनाटा। पिराटूला एक्यूमिनाटा इसका नाम रखा गया है। और यह मकड़ी जो है, ये लाइकोसीडे परिवार से संबंधित है। किससे संबंधित है? लाइकोसीडे परिवार से संबंधित है। इस मकड़ी से संबंधित एक अच्छा फैक्ट ये है कि यह मकड़ी रात में सक्रिय होती है। मतलब ये मकड़ी जो है नॉकटर्नल है, रात में एक्टिव रहती है, और दिन में या तो आराम करती है या तो छुप जाती है। तो वुल्फ स्पाइडर से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर 3 प्रकार से बन सकता है कि ये किस प्रकार की मतलब किस प्रकार है का ये इसका एक्टिविटी है, रात में एक्टिव होता है या दिन में एक्टिव होता है। तो पहला क्वेश्चन यहां से हो जाता है कि ये रात में एक्टिव होता है। और दूसरा बात कि इसकी खोज कहां पर की गई है? तो वो किया गया है पश्चिम बंगाल में। बहुत बार क्या होता है कि पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट का नाम देगा ऑप्शन में, और लोग वहां पे अक्सर पश्चिम घाट को आंसर करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए आप नाम जगह का याद रखेंगे, कहां पर खोजा गया है? पश्चिम बंगाल में। नाम इसका याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में खोजा गया है वुल्फ स्पाइडर की एक प्रजाति को। इसके नाम को अगर याद रखते हैं तो बढ़िया है, नहीं याद रखते हैं कोई बहुत दिक्कत नहीं है। कंटिन्यू अगर आप देखते रहेंगे तो ये नाम भी आपको याद हो जाएगा। पिराटूला एक्यूमिनाटा इसका नाम है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 7वां न्यूज जो है वो है बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय स्मृति स्तूप के बारे में। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय स्मृति स्तूप का निर्माण कहां पर किया गया है? तो नाम याद रखेंगे जगह का, वो राज्य हो जाएगा बिहार। और बिहार का अगर राज्य पूछे तो उस राज्य का नाम है वैशाली। बहुत बार क्या होता है कि बिहार का ही आंसर दे देगा कि बिहार के किस जिले में स्थित है। तो हो सकता है कि या तो आप गया लगा देंगे आंसर, या तो आप राजगीर लगा देंगे आंसर, और ये दोनों ही आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए याद रखेंगे कि बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय स्मृति स्तूप का निर्माण कहां पर किया गया है? तो वो किया गया है बिहार के वैशाली जिले में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये मैं जरा मिटा दूं, तो आप यहाँ पर फिगर में देख पाएंगे कि बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय स्मृति स्तूप कैसा है। ठीक है, ये है बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय स्मृति स्तूप। आगे बढ़ते हैं, अब हमारे सामने वन लाइनर है। आज के न्यूज़पेपर में झारखंड के एग्जाम या जेपीएससी के एग्जाम के नजरिए से जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैं आपको दे चुका हूं ब्रीफ में। अब हम देखेंगे वन लाइनर को। वन लाइनर में पहला जो हमारे पास न्यूज है वो है कि रोमानिया की शीर्ष फुटबॉल लीग से खेलने वाली भारत की पहली फुटबॉल खिलाड़ी कौन बनी है? तो वो है हर्षिका जैन।
ठीक है, रोमानिया की एक फुटबॉल लीग है और उसमें खेलने वाली एक फुटबॉल खिलाड़ी जो कि भारत से संबंधित है, और वो पहली महिला भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है जो इस लीग में खेलेंगी, तो उनका नाम हो जाएगा हर्षिका जैन। हर्षिका जैन कहाँ की रहने वाली हैं? मुंबई महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। नाम याद रखेंगे कि दिव्या देशमुख जो फीडे महिला विश्व कप जीती हैं वो नागपुर की रहने वाली हैं, जो कि महाराष्ट्र में ही पड़ता है। और दूसरी तरफ फुटबॉल से संबंधित जो हर्षिका जैन है ये मुंबई महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। जो दूसरा हमारे सामने न्यूज है वो है कि भारत सरकार ने नेशनल स्ट्रेटेजी ऑन रोबोटिक्स के तहत क्या किया है कि रोबोटिक्स में भारत को अग्रणी बनाने का लक्ष्य रखा है। और वो लक्ष्य कब तक प्राप्त करने का इरादा है भारत सरकार का, तो वर्ष 2030 तक के लिए वो लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत सरकार के नेशनल स्ट्रेटेजी ऑन रोबोटिक्स प्लान के तहत रोबोटिक्स के क्षेत्र में अग्रणी बनाने का लक्ष्य कब तक का निर्धारित किया गया है, तो वो ईयर याद रखेंगे, वर्ष 2030 है। नेक्स्ट है कि महिला यूरो कप 2025 का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है इंग्लैंड ने स्पेन को हराकर। महिला यूरो कप 2025 का खिताब किसने जीत लिया है? इंग्लैंड ने। ये फुटबॉल से संबंधित कप है। इससे संबंधित है, ये फुटबॉल से संबंधित कप है और इसे जीता है इंग्लैंड ने। किसे हराकर? स्पेन को हराकर जीता है। देखिए नेक्स्ट जो हमारे सामने इंफॉर्मेशन है वो है कि मेटा, जो कि इसके सीईओ कौन है मेटा के? मार्क जुकरबर्ग हैं। मेटा को ही पहले फेसबुक के भी नाम से जाना जाता था, तो मेटा के सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग। और उन्होंने अपने सुपर इंटेलिजेंस एआई ग्रुप का चीफ किसे बनाया है, तो वो है सेंग जिया झाओ। सेंग जिया झाओ जो हैं वो मेटा के सुपर इंटेलिजेंस एआई ग्रुप के चीफ नियुक्त किए गए हैं। देखिए नेक्स्ट जो हमारे सामने इंफॉर्मेशन है वो है कि परमवीर चक्र विजेताओं को मिलने वाले 50 लाख की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपए करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड सरकार ने ये घोषणा की है कि जो परमवीर चक्र विजेता होते थे उन्हें पहले अनुग्रह राशि के रूप में कितनी धनराशि दी जाती थी? 50 लाख की धनराशि। लेकिन उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में घोषणा किया है कि अब वो परमवीर चक्र विजेताओं को कितनी अनुग्रह राशि प्रदान करेगी, तो उसका आंसर हो जाएगा 1.5 करोड़ रुपया। और उत्तराखंड सरकार के बारे में आप ये फैक्ट याद रखेंगे। ठीक है, जो अगला इंफॉर्मेशन है वो है हमारे सामने कि अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ के अध्यक्ष कौन हैं? अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ के अध्यक्ष हो जाएंगे लुसियानो रोसी। लुसियानो रोसी हैं इस अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ के अध्यक्ष। इस नाम को याद रखेंगे, बहुत बार आपसे डायरेक्ट नाम पूछ लिया जाता है तो एक बार इसे याद रखेंगे। अब जो हमारे सामने फैक्ट है वो झारखंड से संबंधित है और हम देखेंगे कि झारखंड से संबंधित कौन कौन से फैक्ट्स हैं हमारे सामने। झारखंड के राज्यपाल कौन है? संतोष कुमार गंगवार। अगर आप झारखंड का न्यूज कंटिन्यू देख रहे हैं तो आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए। झारखंड के राज्यपाल हैं संतोष कुमार गंगवार। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर इरफान अंसारी। झारखंड के वित्त मंत्री हैं राधा कृष्ण किशोर। और झारखंड के डीजीपी कौन है? अनुराग गुप्ता। झारखंड के डीजीपी कौन है? अनुराग गुप्ता। झारखंड से संबंधित जो एग्जाम होते हैं उसमें ऐसा क्वेश्चन बहुत बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, या तो मंत्री का नाम दे देगा, या तो राज्यपाल का नाम दे देगा, या तो डीजीपी का नाम दे देगा। आज के न्यूज़पेपर में झारखंड से संबंधित कोई बहुत बड़ी न्यूज नहीं होने के कारण जो वन लाइनर टाइप का न्यूज था उसे ही हम लेके आए हैं। इसे आप रिवाइज करते रहिए, अपनी प्रैक्टिस को मजबूत बनाते रहिए। जब भी झारखंड से संबंधित वैसा अपडेट कुछ आता है जो कि बिल्कुल झारखंड से संबंधित है, हम उसे जरूर आपके सामने लेके आएंगे, इस बात का भरोसा रखें। बाकी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय जो भी न्यूज होगा वो कंटिन्यू आपके सामने आता रहेगा। अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए, अपनी तैयारी पे भरोसा रखिए, हम पे भरोसा रखिए और अपनी तैयारी को आप मजबूत बनाते रहिए। अगर आपको टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है तो आप हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पर मैसेज करके। और हमारा नंबर यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा 9162219895 पर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी भी ये ना समझे कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, आपकी तैयारी खराब है या आपसे हो नहीं पाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। क्योंकि आप देखिए आज जो हमने करंट अफेयर्स का न्यूज पढ़ा, करंट अफेयर्स में जो हमने पढ़ा ये देखिए फीडे महिला विश्व कप के बारे में। भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर है कोनेरू हम्पी और चौथी ग्रैंड मास्टर बनी है दिव्या देशमुख। पहली महिला ग्रैंड मास्टर जो कि इतना अनुभव था उनके पास, फिर भी वो हार गई दिव्या देशमुख से। ये नहीं बताता है, इनका हारना ये नहीं बताता है कि इनमें क्षमता नहीं है, ये बताता है कि दिन इनका नहीं था, दिन दिव्या देशमुख का था और उन्होंने बाजी मार ली। तो
ऐसे में ये नहीं सोचना है कि कोनेरू हम्पी जो है वो लेस एफिशिएंट है या दिव्या देशमुख मोर एफिशिएंट है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कभी दिन होता है, समय होता है, उसके हिसाब से बहुत सी चीजें काम करती हैं। तो आप अपनी तैयारी पे भरोसा रखें, अपनी तैयारी करते रहें, हमारे साथ पढ़ते रहें, और अगर आप अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो हमारे टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें। ये देखिए यहाँ पे फोटो आपका डीजीपी अनुराग गुप्ता का दिया हुआ है। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये क्यूआर कोड दिया हुआ है हमारे व्हाट्सएप का, आप इसे स्कैन करें और आप हमारे सीधे ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहां करंट अफेयर्स से संबंधित जो ये पीडीएफ है ये आपको एज इट इज मिल जाया करेगा। ठीक है, तो अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू। जय हिंद।